और जिन भी अभ्यर्थियों से सीटेट का फॉर्म फिलअप करने में जैसा कि आवेदन के टाइम उनसे कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसको लेकर के जबकि करेक्शन का टाइम दिया गया था उसमें कुछ अभ्यर्थियों की न जानकारी की वजह से जो है वो अपना करेक्शन नहीं कर पाए। इस वजह से जो एडमिट कार्ड आया उनका, एडमिट कार्ड में उनको वो गलतियां देखने को मिली, चाहे उनका नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, या फिर जो है डेट ऑफ बर्थ है, इन सब को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के उन्होंने गलतियां कर दी थी। लैंग्वेज फर्स्ट या सेकेंड में इस तरह से गलती जो उनसे हुई है, एड्रेस में किसी के कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। तो ये किस तरह से जो है करेक्ट हो सकता है, क्या अब इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। जैसा कि अब जो है एग्जाम तो हो ही चुका है, आप लोगों ने एग्जाम दे लिया है, अब जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आपका नाम वही रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा, करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जब आवेदन किया था, बहुत से अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो है करेक्शन सीबीएसई बोर्ड द्वारा करेक्शन का टाइम दिया जाता है 3 दिन का। तो उसमें जिन अभ्यर्थियों को जानकारी थी, जो लोग जुड़े हुए थे इस चैनल से, मैं आप सभी को बार बार जो है अपडेट करती रहती हूँ कि दोस्तों आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जो है आपके लिए आगे जो है एक तरह से कहें सामने जो है एक बड़ी, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो किस तरह से आपको फेस करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें मैं आप सभी को बताती रहती हूँ। मगर जो अभ्यर्थी जानकारी वाले नहीं थे, जिनको जानकारी नहीं थी, उनसे ये सारी गलतियां हो चुकी हैं। तो ऐसे में जब उनका एडमिट कार्ड आता है तो उनके एडमिट कार्ड पर कुछ ना कुछ गलतियां, जैसे नेम में है या फिर फादर मदर नेम में है या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ में है, लैंग्वेज में है, फोटो में लेकर, ये सारी गलतियां उनको देखने को मिलती है। ऐसे में तो आपको जो है दोस्तों एग्जाम से यानी सेंटर से तो बाहर नहीं किया जाएगा। मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। प्रॉब्लम आपको वहां पे आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें मिस्टेक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों जो एग्जाम दे चुके हैं उनका यही कमेंट आ रहा है कि मैम कैसे जो है हम लोग इसे करेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, इसका जो है जैसे लैंग्वेज में आपने जिस तरह से फॉर्म फिल कर किया, चाहे गलती से किया, जो भी किया, तो आपने एग्जाम तो दे लिया है, तो लैंग्वेज की अब यहाँ कोई बात नहीं है, उसका कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे जो है दोस्तों एड्रेस को लेकर के अगर हम बात करें तो एड्रेस में दोस्तों अगर आपकी गलती भी हुई होगी ना, बहुत से अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे थे कि मैम एड्रेस में मिस्टेक हुआ है, कैसे करेक्ट होगा। दोस्तों देखिए, अगर आपके एड्रेस में मिस्टेक हुआ है तो आपको कहीं भी कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको न डरने की जरूरत है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर जो है आपके एड्रेस में मिस्टेक हुआ है तो जिनका भी एड्रेस में मिस्टेक हुआ है वो लोग एक तरह से कहें बेफिक्र रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, यहाँ पे जिनका फोटो सिग्नेचर वगैरह में प्रॉब्लम है तो दोस्तों वो तो आपको देखने को मिला है। इसका जो वही है कि आप जिस तरह से है वही आपके रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जिसका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम में मिस्टेक है, क्या वो करेक्ट हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो दोस्तों देखिए करेक्ट तो हो सकता है। एक ऑप्शन आपके पास है मेल करने का, जिसका जो सीबीएसई बोर्ड की जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है, मेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। लेकिन इस मेल से बहुत ज्यादा जो है एक तरह से कहें बहुत एक्टिव रहेंगे सीटेट वाले या सीबीएसई बोर्ड वाले, तभी जो है उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आपका काम बनता है कि इस पर जो है जिनका भी मिस्टेक है आप ऐसा कर सकते हैं। मैं अभी उनका जो है पूरा डिटेल भी दूंगी। दूसरी बात कि आप या तो जाएं सीबीएसई बोर्ड की जो ऑफिशियल ऑफिस है दिल्ली में, वहां पे आप जाकर के करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर जो है आप दिल्ली के हैं तो अच्छी बात है, आप वहां से आना जाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, पास में होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, किसी दूसरी जगह के हैं, दूर के हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में जाते हैं दोस्तों तो आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। उसके लिए कई बार जो है भाग दौड़ करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। इस तरह आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेल करिए या तो फिर जाइए। एक तरह से आप जैसे कहते हैं ना कि मेल पे कोई इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन सामने जाए उस चीज के लिए तो वो काम जल्दी होता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, लेकिन उसके लिए बहुत एक तरह से कहें भाग दौड़ वाला मामला होता है। दूसरा, आपके पास नेक्स्ट सीटेट सामने है, जिनसे भी मिस्टेक हुई है, मैं तो यही कहूंगी कि आप जो है नेक्स्ट सीटेट फिल कर दीजिए। अगर बीच में कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करिए। अगर आप में कोई मिस्टेक है, चाहे मदर नेम है, फादर नेम है, मदर नेम में है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई करिए। लेकिन वही होता है कि जब आपका मान लीजिए वहां सिलेक्शन हो जाता है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो है आप एफिडेविट लगा दीजिएगा और उसके बाद आपको टाइम दी जाएगी कि इतने दिन में आप जो है करेक्शन करा सकते हैं। तो उस टाइम आप, लेकिन ये एक तरह का रिस्क होगा जो टाइम दी जाएगी, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास नेक्स्ट सीटेट सामने है,
जितना आप भाग दौड़ में लगाएंगे जाएंगे आएंगे उतना जो है आप नेक्स्ट सीटेट भी दे सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब आपको जो ठीक लगेगा वो करिएगा। यहाँ पे आप लोग जो है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कॉन्टैक्ट अस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट, यहाँ पे इनका पूरा जो है डिटेल दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है यहाँ पे, और ईमेल दिया गया है। सब कुछ यहाँ पे इनके द्वारा दिया गया है। सारा डिटेल जो है इनके द्वारा दिया गया। आप चाहे तो इनको मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको अगर करना हो मेल पहले कर दीजिए, क्योंकि उससे अगर कुछ रिस्पांस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको वही है उनकी ऑफिस में जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वही ऑप्शन है कि आपको नेक्स्ट सीटेट देना पड़ेगा। तो आपको इसमें से जो बेटर लगे वो करिएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं कि मैम मेरा ये मिस्टेक है, नेम में है, डेट ऑफ बर्थ में है, एड्रेस में होता है। दोस्तों देखिए एड्रेस कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, एड्रेस वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे शो नहीं करेगा। तो मेन वही है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर फादर मदर नेम में भी है तो एक तरह से एफिडेविट किसी में भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। मगर जब सामने एक होता है कि रिस्क लेना, ये चीज़ आ जाती है। तो अगर आपको इसमें से जो भी ठीक लगे आप करिएगा, वरना फिर मेरा यही कहना है कि इसमें जो है आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर आप नेक्स्ट सीटेट नहीं देना चाहते हैं तो नेक्स्ट